तो हम कल जहाँ प्रैक्टिस किए थे उसी की आगे की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? ऑप्शन ए है आंतरिक प्रक्रिया के कारण, बी है वायु प्रक्रिया के कारण, सी है आंतरिक एवं वायु दोनों प्रक्रियाओं के कारण, डी है इनमें से किसी प्रक्रिया के द्वारा नहीं। तो पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो उत्तर होगा इसका सी, आंतरिक एवं वायु दोनों प्रक्रियाओं के कारण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। दूसरा है पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो आपको कूट की सहायता से उसको उत्तर देना है। पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक और ना ही दो। तो क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर है सी, एक और दो दोनों। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। और पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला है अरावली पर्वत, दूसरा है यूराल पर्वत, सी है रॉकी पर्वत और डी है अप्लिसियन पर्वत। उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर है ए, अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं। दूसरा है, पर्वतों के एक रेखाक्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक एवं दो दोनों, डी है ना तो एक और ना तो दो। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर होगा सी, एक और दो दोनों। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हिमानी कहते हैं। और पर्वतों के एक रेखाक्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। देखिए, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं उन्हें हिमानी कहा जाता है। और कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। और पर्वत एक रेखाक्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। और बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? ए है वलित पर्वत, बी है भ्रंशोत्थ पर्वत, सी है ज्वालामुखी पर्वत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जिनकी सतह जो होती है ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है, तो ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा इसका ए, वलित पर्वत। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय और तथा आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है 6, नीचे दिए गए युगों में से कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित आपको बताना है। पहला यूराल पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वासजिस पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत, या फ्यूजियामा पर्वत वलित पर्वत। तो कूट की सहायता से बताना है। पहला है, ए है केवल 4, बी है 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, डी है उपयुक्त सभी। तो उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर है बी, केवल 2 और 3। दूसरा आपका, एक मिनट, ये दूसरा आपका सुमेलित है वासजेस पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, और तीसरा माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत। देखिए, उत्तर अमेरिका का अप्लेसियन तथा रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हार्स्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश या ग्रावेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इसी तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है 7,
मानकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? ए है अटलांटिक महासागर, बी है प्रशांत महासागर, सी है हिंद महासागर और डी है दक्षिण महासागर। उत्तर होगा इसका क्या? इसका उत्तर है बी, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए है दक्कन का पठार, बी है केन्या का पठार और सी है युगांडा का पूर्वी पठार, डी है तिब्बत का पठार। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर है डी, तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। दूसरा है, मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं बताना है आपको। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक और ना ही दो। उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर है सी, एक और दो दोनों सही हैं। ए भी सही है और ए भी सही है। देखिए, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं